हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर। आज हमें डायरेक्शन वाले सम करेंगे। देखिए, इनमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, इन्हें सिर्फ पढ़कर और तुक्का मत मारिए। आज जैसे मैं आपको सोल्व करवाती हूँ, आप वैसे सोल्व करके देखिए इन्हें। शायद आपके जो क्वेश्चन है वो ठीक हो जाए। अगर आपको मेथड समझ में आ गया तो आपके क्वेश्चन 100% ठीक हो जाएंगे। देखिए, इसमें क्या दिया गया है। माया ने उत्तर की तरफ चलना प्रारंभ किया। 30 मीटर चलने के बाद उसने 40 मीटर की दूरी बाएं मुड़कर तय की। फिर बाएं मुड़कर ही उसने 30 मीटर चली। फिर माया अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब आप सोचेंगे इतनी बार तो ये बाएं मुड़ गई। देखिए, आप इन्हें ऐसे कर दीजिए। आप पहले से ऐसे देखिए, यहाँ पर डायरेक्शन लिख लीजिए, पूर्व, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण। ठीक है, इस तरह से हमने जो है वो डायरेक्शन जो है वो लिख ली है, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो और हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब माया है, कोई लड़की है, तो देखिए ये हमने जो मान लिया कि ये जो यहाँ पर खड़ी है ये कौन है, ये माया है। ठीक है, अब इसने कहा है कि माया ने उत्तर की तरफ चलना प्रारंभ किया। अब देखिए, माया उत्तर हमारा इस तरफ है, तो देखिए जो माया है वो उत्तर की तरफ चलेगी। तो ये माया जो है मतलब ये इस साइड चल रही है उत्तर की तरफ। तो देखिए, इसने 30 मीटर चलने के बाद यानी कि ये उत्तर की तरफ कितना चली, 30 मीटर चली। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं। ये कितने मीटर तक चली, 30 मीटर तक चली। अब मान लीजिए माया यहाँ खड़ी है, उत्तर इस तरफ है, तो वो इस तरफ 30 मीटर तक चली है। ठीक है, मान लीजिए मैं 30 मीटर तक गई, उसके बाद उसने 40 मीटर की दूरी बाएं मुड़कर तय की। अब आप देखिए कि जैसे इसी तरह वो खड़ी होगी तो उसने बाएं मुड़कर तय की। तो हम दाएं बाएं देखते हैं, तो जो बाएं है हमारा वो इस साइड आता है, यानी कि नीचे की तरफ आता है। तो देखिए, हम नीचे की तरफ इसे करते हैं। ठीक है, तो उसने कितनी दूरी तय की, 40 मीटर तय की। ठीक है, 30 मीटर पहले चली, फिर वो बाएं मुड़ी तो वो कितना हो गया, 40 मीटर की उसने दूरी तय की। ठीक है, उसके बाद तय की, फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर चली। अब मान लीजिए माया कुछ ऐसे खड़ी होगी, तो उसने बाएं फिर से चला, तो बाएं चला तो वो इस तरफ फिर जाएगी, उल्टे हाथ की तरफ। आप समझ रहे हैं, दाया सीधा होता है, बाया उल्टा होता है। तो वो इस तरफ फिर चलेगी और कितनी चलेगी, 30 मीटर ही और चलेगी। तो इस तरह से आपका जो है वो कुछ बन जाएगा, क्योंकि देखिए ये 30 मीटर ही इसने यहाँ पर तय की थी, तो हमें अंदाजा लग जाएगा कि 30 मीटर इतना ही होगा। तो 30 मीटर की इसने अब तय कर ली। ठीक है, आप समझ रहे हैं। फिर माया अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब देखिए, माया पहले यहाँ गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। अब उसका प्रारंभिक स्थान क्या था, ये था, और अब वो पहुंची कहाँ है, यहाँ पहुंची। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये हमें बताना है कितना है। तो देखिए, ये 30 मीटर था, तो ये नीचे वाला भी 30 मीटर हुआ, यानी कि ये दोनों जैसे क्या थे, इक्वल थे। और उसका आरंभिक स्थान यहीं से शुरू था और उसका खत्म भी यहीं पर हुआ है। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, देखिए ये 40 मीटर था और इसके बराबर ही ये आएगा, तो ये कितना हो गया, 40 मीटर हो गया। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है उसका 40 मीटर सही आंसर होगा। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी और आपके क्वेश्चन जो है वो आसानी से सोल्व भी हो जाएंगे। अब देखिए, एक बार फिर से देखिए ताकि आपकी डाउट्स क्लियर हो जाए। देखिए, माया ने चलना प्रारंभ किया, यहाँ माया थी, उसने उत्तर की तरफ चलना प्रारंभ किया, तो हमने उसे उत्तर की तरफ ले गई। ठीक है, तो वो उत्तर की तरफ कितना चली, 30 मीटर तक चली। ठीक है, फिर वो बाएं मुड़ी, हमने ऐसे खड़े होकर देख लिया कि जब वो बाएं मुड़ेगी तो नीचे की तरफ आएगी, तो वो इस तरह आई, इस तरफ आई। अगर दाएं होता तो वो ऊपर की तरफ जाती। तो वो इस तरफ जो है कितना चली, 40 मीटर चली। ठीक है, 40 मीटर चलने के बाद वो फिर से बाएं मुड़ी, यानी कि इस तरफ मुड़ी, तो वो फिर से 30 मीटर और चली। ठीक है, 30 मीटर और चली, तो हमें उसके प्रारंभिक स्थान और जहां तक वह चली है उसके उनके बीच की जो दूरी है वो बतानी थी। तो देखिए, जब इतना 30 था, ये भी 30 हुआ, और ये जो है ये 40 था इनका डिस्टेंस, तो इतना ही डिस्टेंस यहाँ पर है, तो ये भी कितना हो गया, 40 हो गया। तो इस तरह जो है वो आपके क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो आ गया। तो ये आपका क्या बन गया, एक आयत भी बन गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। ये हम वैसा ही एक सम और करते हैं, ताकि सारे के सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाए और आपको अच्छे से समझ में भी आ सके। ये देखिए, दिखने में वैसा ही है, लेकिन इसका तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, एक लड़का पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है।
ये जो है ये हमें ऑप्शन दिए होंगे, हमें एक ऑप्शन बताना है। देखिए आप पहले वैसे ही बना लीजिए। ये पूरब हो गया, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, ये कोई लड़का है, हमें जो भी मान के चलना है केंद्र बिंदु से मान कर चलना है, इतना ध्यान रखिएगा। ये देखिए अब पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो ये पूरब इस तरफ है हमारा, तो इस तरफ जो है ये कितना चलेगा, 3 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक 3 किलोमीटर होता है, तो यहाँ तक ये चला। फिर 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। फिर देखिए ये 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो यहाँ थोड़ा सा ज्यादा चला। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए ये एक ट्रायंगल जैसा बन जाता है, अगर क्योंकि इसका आरंभिक स्थान जो था वो ये था, और जहां तक ये मतलब ये जहां तक चला है ये चला है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये यहाँ भी तो गया है। तो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बता दें तो इसका जो है वो पूरा का पूरा मतलब जितनी दूर ये चला है वो सारी की सारी आ जाएगी। ठीक है, नहीं तो देखिए आप सोचेंगे कि पिछले समय में तो जो है वो हमारा आयत बन गया था, वो बाएं मुड़ी थी फिर बाएं मुड़ी थी, इस तरह से कुछ क्वेश्चन हुआ था। और इसमें तो देखिए सीधा ही कहा कि एक लड़का पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है। फिर इसे ना तो ये कहा कि वो बाएं मुड़ रहा है दाएं मुड़ रहा है, कुछ भी नहीं कहा। तो हमें इसकी जो जितनी दूर ये चला है हमें वो बताना है। देखिए अगर हम सिर्फ यहाँ था वो, अगर हम यहाँ तक बता देते हैं तो ये दूरी भी तो बतानी है, ये भी तो वो चला है, इसलिए ये भी बताना है और ये भी बताना है। तो अगर हम इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक सारा बता देते हैं तो हमारा जो है वो इसकी टोटल दूरी जो है वो पता लग जाएगी। अब देखिए इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं, वो होता है ना कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इस तरह का सूत्र होता है। तो वो भी हम इसमें जो है वो यूज कर सकते हैं। कर्ण मतलब ये तो होता है लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। तो कर्ण जो है वो हमें निकालना है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर तो जो है वो हमें निकालना है। आधार हमारा कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर, और लंब कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर। तो ये तो हमें निकालना ही है। तो ये देखिए 16 प्लस 9 कितना हो गया 25 हो गया। ये क्या है यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर है, इक्वल में कितना है 25, इसका स्क्वायर है। या तो आप दोनों तरफ रूट कर दीजिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और इसका रूट जो है वो 5 आ जाएगा। या फिर जो है वो कर्ण है वो इजिकल टू हो जाएगा 25, ये स्क्वायर है उस पर जाकर क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा। तो कर्ण जो है वो हमारा इक्वल आ जाएगा किसके 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो दूरी है हमारी कितनी आ जाएगी 5 किलोमीटर आ जाएगी। तो ये जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि इसमें तो इसने कुछ बताया ही नहीं कि दाएं चलना है बाएं चलना है, इसे तो सीधा ही बस पूर्व की ओर दे दिया और दक्षिण की ओर दे दिया। अब इसकी दूरी कैसे निकाल जाए, या तो आप ऐसे भी नहीं निकाल सकते कि पहले इसकी निकाल दी फिर इसकी निकालनी दोनों की इकट्ठी है। तो देखिए पहले अगर हम इस बिंदु से लेके इसकी निकाल देते हैं तो जो जितनी भी दूरी इसने चली है वो सारी की सारी आ जाएगी। तो इस तरह इसमें आप ये वाला सूत्र लगा के फॉर्मूला लगा के आप जो है ये वाली दूरी निकाल सकते हो और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आइए वैसा ही एक सम और करते हैं। देखिए इस सम में क्या दिया गया कि अजय अपने प्रारंभिक स्थान से 3 मीटर उत्तर दिशा में जाता है, वहां से दाएं मुड़कर 4 मीटर जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। देखिए इसमें दोनों चीज पूछी गई है, किस दिशा में है ये भी पूछा गया है और कितनी दूरी पर है ये भी पूछा गया है। तो इसमें हमें दोनों चीज बतानी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पहले आप वही बना लीजिए, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, ये हमारा जो है वो बन गया। अब देखिए अजय अपने प्रारंभिक स्थान से, अजय का प्रारंभिक स्थान क्या है ये है, 3 मीटर उत्तर दिशा में जाता है। तो उत्तर दिशा ये है, तो इस तरफ जो है ये कितना जाता है 3 मीटर जाता है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है कि वहां से दाएं मुड़कर, अब देखिए अजय का प्रारंभिक स्थान ये था, वो 3 मीटर चला, तो फिर वो मान ली मतलब वो ऐसे ही खड़ा होगा, तो फिर क्या कहा गया कि उसने दाएं मुड़कर यानी कि सीधे हाथ की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ वो कितना चला है 4 मीटर चला है। ठीक है, तो वो 4 मीटर चला। फिर हमें बताना है कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो देखिए प्रारंभिक स्थान उसका ये था, वो इतना चला है,
तो देखिए अगर हम ये बता देते हैं तो जो हमारा क्या हो जाएगा, इसकी जो दूरी कितनी है वो हम बता सकते हैं। तो देखिए पहले हम यही बता देते हैं, इसमें हम वही सूत्र लगाएंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पिछले सब में लगाया था। करण का स्क्वायर तो हमें जो है वो निकालना है। तो आधार हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर, और लंब हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो करण का स्क्वायर 9 और 16, करण का स्क्वायर 25, और तो करण हमारा कितना हो जाएगा 25 का रूट यानी कि 5। ठीक है, तो इस तरह से यानी इस तरह से जो हमारा है 5 आ गया, यानी कि ये वाली दूरी ये कितनी कर रहा है 5 मीटर कर रहा है। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए होंगे। अब आपको ये तो पता चल गया कि दूरी आपकी 5 मीटर है। अब आपको ये भी तो बताना है कि डायरेक्शन कौन सी है। तो देखिए उत्तर की तरफ आया पहले, फिर वो दाएं मुड़कर गया और उत्तर और पूर्व के बीच में जो है वो उसने सारी की सारी दूरी तय की, यानी कि इन दोनों के बीच जो होगा वो क्या कहलाएगा, उत्तर पूर्व कहलाएगा। तो हमारा जो ये वाला आंसर है ये ठीक हो जाएगा, न कि ये ठीक नहीं होगा। उत्तर पूर्व जो है वो ठीक होगा। अगर इन दोनों के बीच में आता है तो वो पूर्व और दक्षिण होगा, इन दोनों के बीच में आता है तो दक्षिण पश्चिम होगा, और इन दोनों के बीच में आएगा तो उत्तर पश्चिम होगा। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि वो किस दिशा में है। देखिए पहले उत्तर की तरफ गया, फिर वो दाएं मुड़ा यानी कि ऊपर की तरफ गया, तो वो दूरी हमने बता दी कितनी आ गई 5 मीटर आ गई। फिर हमें ये बताना था कि डायरेक्शन कौन सी है। इसे हम ना तो उत्तर कह सकते क्योंकि उसने उत्तर की तरफ आया तो था वो, लेकिन फिर दाएं भी तो मुड़ा, और ना ही इसे हम पूर्व कह सकते क्योंकि वो पूर्व पर जाकर भी नहीं रुका। तो इनके बीच की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, उत्तर पूर्व होगी। तो हम इसे उत्तर पूर्व जो है वो कह सकते हैं। तो इस तरह से 5 मीटर उत्तर पूर्व, ये आपका जो है वो राइट आंसर होगा। देखिए आपको मैंने आज ये सम करवाए हैं, बहुत इजी सम है, दिखने में अटपटे लगते हैं थोड़े, लेकिन नहीं है। अगर आप इस तरह से ये बनाकर इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक भी होगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको किस तरह से क्या करना है, और दाएं बाएं का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, और आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाएगा। तो आप इस तरह से बनाकर इन क्वेश्चनों को आज सॉल्व कीजिए। आपको जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं आप सारे के सारे सॉल्व करके देखिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, अब आप भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। अगर आप देख लीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके और जो मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे और आप अपने एग्जाम की तैयारी को जारी रख सकें।